श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री इष्टकुलगुरुदेवताभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मालनीयं नमस्तुभ्यं हेमकूटे निवासितं मालिनी उपत्यकानाथं श्रीमहावगड नमो। माँ गंगे तुम भी पधारो लेकर नदियाँ साथ तीर्थ राज प्रयाग बने मेरा कथा का मंडप आज, मेरा कथा का मंडप आज। बोलिए भागवत भगवान की, नंद के लाला की जय, पितृदेवताओं की जय, कालू सिद्ध महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव महादेव शंभो। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवांछा कल्पतरु मोर मुकुट पीताम्बरधारी भगवान बालकृष्ण उनका साक्षात वांग्मय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण की दिव्य पावन परम संहिता भगवान के अनुग्रह विग्रह पूज्य चरण संत जन वंदनीय चरणानुरागी संतजन वंदनीय कथा मंडप में विराजमान सभी इष्ट कुल देवी देवता, कथा में उपस्थित आगंतुक सभी कथा प्रेमी सज्जनों, वेद मंत्रों की
परम ऋचाओं के द्वारा आप हम सबकी कर्ण रंध्रों को, जीवन को पवित्र करने वाले हमारे सभी आचार्य विप्रजन संगीत की मधुर लहरी के द्वारा जो आप हम सबके कर्ण रंध्रों को पवित्र कर रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं, हमारे संगीतज्ञ बंधुओं, उत्तराखंड हिमालय की इस पावन धरा, ऋषि मुनियों की तपस्थली, बाबा कालू सिद्ध भूमि की ये पवित्र सिद्ध भूमि, भानियावाला के इस पावन गांव में आप हम सबको श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का रसपान करने का परम अवसर प्राप्त हुआ। हमारे जो कथा की यजमान हैं, हमारा नेगी परिवार और उनके समस्त इष्ट बंधु बांधवों के सहयोग से बंधुओं, हमारा जो ये पावन यज्ञ है धीरे धीरे अब उत्तरार्ध की ओर है, पूर्णाहुति की ओर है। दिवस जात नहीं लागई 12, धीरे धीरे सने सने, और पता ही नहीं चला कि 7 दिन कब व्यतीत हो गए, 7 दिन कब व्यतीत होते चले गए। कथा रूपी आनंद जब जीवन में आता है तो उस आनंद की अनुभूति में बंधुओं समय का ज्ञान नहीं होता, समय का भान नहीं होता। यही भगवान की कथा की परम विशेषता है। भगवान से बारंबार हम निवेदन करें, हे प्रभु, हमारी जो दिव्य आत्मा है स्वर्गीय चंद्रमोहन सिंह नेगी, उनकी दिव्य आत्मा को अपने चरणों में वास देना और इस परिवार पर अपना स्नेह, अपनी करुणा, अपनी दया, अपना वरद हस्त सदैव इस परिवार पर बनाए रखना। इस परिवार की जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, जो स्नेह है, जो प्रेम है, जो वात्सल्य है, जो अपनापन है, वो सदैव इस परिवार पर इसी प्रकार से बना रहे। और आप सब लोगों का जो मृदुल स्वभाव है, प्रेमी स्वभाव है, ये सदैव बना रहे। बंधुओं, यही बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। क्योंकि धन इत्यादि तो आज संसार में सबके पास है, लेकिन उस धन का सदुपयोग, पुत्र के द्वारा किया हुआ सत्कर्म, ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं है। इसलिए भगवान से बारंबार यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस परिवार का परम कल्याण हो, आप सब लोगों का स्नेह इस परिवार पर बना रहे। आइए बंधुओं, आज की कथा में आप हम सब प्रवेश करें और प्रेम पूर्वक आप लोग तालियों के द्वारा भगवान के चरणों की स्थिति को गाएं और सदैव की भांति अपनी मन, वाणी, जीवा को हम पवित्र करें। आइए सब लोग प्रेम के साथ हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता
भगवन न जानू अज्ञान हूँ मैं भगवन न जानू कोई पूजन अज्ञान हूँ मैं भगवन करना कृपा दयालु करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाए हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु मुझे बता दो ओ राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम जय राम ओ राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम सब गाए राम राम जय राम ओ राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम ओ राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम जय राम राम जय राम राम श्री राम राम जय 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 राम राम कृष्ण राम राम जय 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 राम श्री राम राम जय 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 बोले रामचंद्र भगवान की जय हो नंद के लाला की जय हो हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं माया के बंधनों से माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं हे प्रभु मुझे बता दो हे प्रभु कैसे इन माया के बंधनों से हम बचें इन माया के बंधनों से दूर करने वाले तो केवल आप ही हैं प्रभु एक आपका नाम ही इस जीव को संसार के बहु बंधनों से मुक्त कर देता है न जानो कोई पूजन अज्ञान हम तो अज्ञानी लोग हैं सर्वसमर्थवान पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते हे प्रभु प्रत्येक कलाओं से संपूर्ण तो केवल एक आप ही हैं
हम संसारवासी अज्ञानी लोग हैं। आप ही हमारे भीतर प्रवेश करके इस अज्ञान को दूर करना, क्योंकि ना मैं वंदन को, न मैं पूजन को जानता हूँ, न मैं सुमिरन जानता हूँ, मैं ज्ञान को जानता हूँ, मैं तो अज्ञानी हूँ प्रभु। इसको दूर करना प्रभु। बंधुओं, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम और भगवान की कथा, ये बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। जिसको मिल जाए उसका कल्याण हो जाता है। सच्चे संतों का जिसको दर्शन हुआ उसका कल्याण हो गया। हरि का सत्संग, हरि की कथा जिसको प्राप्त हो गई, जिसने अपने शुद्ध हृदय भाव से कथा का श्रवण किया, उस कथा को अपने जीवन में उतारा, उसका बंधुओं कल्याण हो जाता है, उसका कल्याण हो गया। सुतदारा और लक्ष्मी तो अच्छा पुत्र वही है जो अपने पितरों के कल्याण के लिए सत्कर्म किया करे, पुण्य कर्म करे। अच्छी पत्नी वही है जो घर परिवार का कल्याण करे, घर परिवार को सत मार्ग की ओर प्रेरित करे। अच्छा धन हमारा वही है जो सत कार्यों में प्रयोग हो। और सत कार्यों का मतलब केवल धार्मिक यज्ञ अनुष्ठान, यह सब नहीं होता। सत्कार्य मनुष्य किसी भी रूप में, किसी भी स्वरूप में, कहीं भी, किसी भी वक्त कर सकता है। कोई गरीब बेटी है, उसके माता पिता उसके विवाह को नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप समर्थवान हैं तो बंधुओं उस कन्या का दान अपने हाथों से करके, वह भी बंधुओं सत कार्यों में आता है, वह भी पुण्य का कार्य होता है। कहीं मंदिर में जल प्याऊ लगाना हो, सार्वजनिक स्थान में पानी की व्यवस्था बनानी हो, या सब सत कार्यों में आता है। कोई गरीब बालक है, गरीब बेटी है, वो पढ़ना चाहती है, उसके माता पिता सक्षम नहीं है, और यदि वो पढ़ना चाहती है, आप बंधुओं उसके लिए यथा सामग्री से आप पुण्य को अर्जित कर सकते हैं। इन सब कार्यों से हमारा धन पवित्र होता है। नहीं तो बंधुओं देखिए, धन के वेग को, जल के वेग को, वायु के वेग को रोकना बहुत मुश्किल होता है। आप कितने भी बड़े शक्तिशाली क्यों ना हो, वायु का वेग जब आता है तो वायु के वेग को कोई रोक नहीं सकता। ऐसे ही जल के वेग को कोई रोक नहीं सकता। जल जब अपनी प्रलय काल स्थिति में आता है तो जो आगे आ जाए सबको बहा करके ले चलता है। इसी प्रकार से धन का वेग है। धन जब आता है तो आने से पहले जाने का मार्ग ढूंढ लेता है, जाने का साधन ढूंढ लेता है। धन की तीन गति। पहली गति है धन का उपभोग करना। जो धन है उसका सही प्रकार से प्रयोग करना, भोग। दूसरा दान, और जो ना तो भोग ही किया करता ना दान ही किया करता, उसके धन की तीसरी गति बंधुओं नाश हो जाती है। वो धन समाप्त हो जाता है।
तो धन का सत्प्रयोग करना सीखो। खाया पिया अंग लगे, खाया पिया अंग लगे, दान दिया सो संग चले, कहत मलूखा दास जी बाकी सारा जंग लगे। खाया पिया अंग लगे। आप अगर स्वस्थ हैं, आपने अपने शरीर को स्वस्थ बनाया है और हृष्ट पुष्ट आपका शरीर है, मजबूत शरीर है, तो बंधुओं आपने दान दिया संग चले। जो दान पुण्य किया वही साथ में जाने वाला है, और बाकी सारा जंग लगे। ना तो खुद खा पाए, ना खुद उसका उपभोग कर पाए, और ना ही दान दे पाए। अंततः बंधुओं उस धन पर या तो सरकार अपना आधिपत्य जमा देती है या वो धन नष्ट हो जाता है, अर्थात उसका विनाश हो जाता है। इसलिए धन हमारा इन सत् कार्यों से बंधुओं पवित्र हुआ करता है। भगवान से बारंबार यही निवेदन करें, हे प्रभु, चाहे हमारी जितनी भी आय का साधन हो, जो भी आय हो, हमारे घर में पुण्य रूपी लक्ष्मी आए, ऐश्वर्य रूपी लक्ष्मी आए, कीर्तिमय रूपी लक्ष्मी आए, अनीति का धन हमारे पास न आए। और जहां अनीति का धन आना प्रारंभ हो जाता है बंधुओं, वो धन विनाश की ओर मार्ग ढूंढना प्रारंभ कर देता है, क्योंकि धन के वेग को आज तक कोई रोक नहीं पाया। और जो जितना है उसका सदुपयोग करना चाहिए। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हुई, नहीं तो पत्नी तो पापी के यहाँ भी होती है, पत्नी पापी की भी होती है, पुत्र पापी का भी होता है, धन पैसा तो पापी के पास भी होता है। लेकिन बंधुओं भेद यहाँ है कि पापी के यहाँ रहने वाले सब पाप कर्मों से युक्त हो जाते हैं और उनका जीवन पाप कार्यों से ही समाप्त हो जाता है। पुण्यशाली व्यक्ति का अगर पुत्र सत्पुत्र है तो वह बंधु पुण्य कीर्ति कार्य करता है। पत्नी धर्म पत्नी है, अपने परिवार का कल्याण करवा देती है। अच्छा धन है, सही जगह उसका सत्प्रयोग किया तो वो धन कल्याणमय बन जाता है। यही तो भेद है। पुण्यशाली लोग पुण्य कर्मों में अपने धन को खर्च किया करते हैं, पापी लोग गलत जगह उस धन का प्रयोग किया करते हैं। और ये कलिकाल है। कलिकाल में सत्कर्म के लिए लोगों के पास, सत्कर्म के लिए हम अपनी जेब में देखते हैं, आज भी टटोलते हैं, एक का सिक्का कहाँ होगा, फटा नोट कहाँ होगा। और यदि अगर उसकी जगह कुछ और काम हो जाए, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे बैंक से लोन लेना पड़े, लेकिन बंधुओं गलत कार्य के लिए मनुष्य सदैव तत्पर है। गलत कार्यों के लिए कलिकाल का मनुष्य सदैव अग्रेसर। इसलिए भगवान से यही निवेदन करें, हे प्रभु, हमारे पास बस भले ही कम हो लेकिन सत्कर्मी रूपी धन हो, और उसी सत्कर्मी रूपी धन से हमारा और हमारे बच्चों का जीवन प्रेमता से व्यतीत हो जाए। नहीं तो अनीति का धन बंधुओं कहीं ना कहीं वो जीवन को बेकार कर देता है। पिता कमा रहा है तो बेटे के जीवन को समाप्त कर सकता है, पोते के जीवन पर उसका बुरा असर पड़ सकता है ना। हमने कथा सुनी थी राजा परीक्षित के यहाँ
परीक्षित के दादा लोगों ने जरासंध को मारा और उसके मुकुट को लेकर के धरा, और उसी मुकुट को परीक्षित ने अपने सिर में रखा और उसी मुकुट के भीतर कलयुग विराजमान हो गया। अब देखो, पिता का, दादाजी का किया हुआ कर्म और उस गलत कर्म का फल किसको भोगना पड़ा? पोते को। पहले जब हम बर्तन लिया करते थे ना, तो उन बर्तनों पर एक स्टिकर लगा रहता था और उस पर लिखा रहता था कि दादा ले और पोता बरते। दादा ले पोता बरते, क्या अर्थात दादाजी ने कोई चीज जोड़ ली तो कई पीढ़ियों तक वह चला करते थे, है ना? तो ऐसे ही कभी कभी क्या होता है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किए हुए गलत कार्य हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी तक चला आ जाता है। पहले के लोग गलत कार्यों से, निंदनीय कार्यों से बहुत डरा करते थे। नहीं, हमें अनीति का धन नहीं चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं, एक देहरादून में एक सज्जन थे, तो मैं वहाँ रहा करता था, तो कहते थे कि बेटा, जहाँ तक ये रिस्क की ये जो भूमि है, उस समय ऐसा था कि जहाँ जितनी मर्जी घेर लो। तो यहाँ एक कोई बूढ़ी दादी हुआ करती थी, उसके संतान नहीं थी, उसके पास कई एकड़ जमीन थी, और सो उसने कहा अंत समय कि हमारा पालन पोषण कर लो और ये सब भूमि तुम्हारी हो जाएगी। तो उनका पुराने लोग डरते थे, बोले पंडित जी, हमने भले ही उनको जो भी हमसे सेवा हो सके हमने किया, लेकिन हमारे पिता ने 1 इंच भूमि उनकी ली नहीं। पहले के लोग डरा करते थे ना। आज का मनुष्य होता तो सब जगह कब्जा कर लेता, लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो पहले के लोग डरने का के लिए तो होगा। हम लोग लौट कोई नहीं, अपने जीवन को, यदि यजमान पालन किया जाए, क्या घर प्रयास किया। ये भी सैनिकों से कहा कि उस मंत्री को छोड़ दो, करते भगवान का भजन करो। लाला सारे देव भोले हर से सत रज भगवान विष्णु का नौ मन नाव इस भव। हमारे भीतर जो 3 बात पर क्रोध आता है, कामदेव को भृगु जी गए चरणों ने तुम्हारा जो लेकिन यह में वार्ता पूछा ना जाए कि जो आपके में कुछ काम करना, दुर्गंध दिन मिठाई बनी, तो एक काम प्रणाम प्राप्ति होती है। प्रणाम तक तो बड़ा गुणों का चरण। अगर गाय का अपमान मत, कपड़े पहनाए और सत्य ले रहे हो, जाओ मैं श्राप देता हूं।